मुझे नेगेटिव ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आप एक ये मैच हारने के कगार पे थे और आप लोग एन्जॉय कर रहे थे ग्राउंड में। ऋषभ पंत, शुभमन गिल यशस्वी बाउंड्री पे नाचते हुए पाए गए हैं 5 कैच गिराने के बाद। ये एटीट्यूड नहीं हो सकता, ये मतलब एक उस साइड का एटीट्यूड नहीं है जो मैच जीतना चाहती है। ये स्कूल लेवल का एटीट्यूड है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके के एटीट्यूड के साथ नहीं जा सकते। आप आपने मैच में 5 कैच गिरा दिए, उसके बाद आप नाच रहे हो बाउंड्री पे। आप आपकी कैप्टेंसी पहले ही मैच में इस तरीके से इतनी बुरी तरह से आप परास्त हो रहे हो, 5 सेंचुरी लगने के बाद, उसके बाद आप एन्जॉय कर रहे हो स्लिप में खड़े होकर और आप ये मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं समझ में आता क्योंकि आप ठीक है, आप फ्रेंडली माहौल रखना चाहते हो, हल्का माहौल रखना चाहते हो, लेकिन आप ये इतने भी हल्के नहीं हो जाने चाहिए कि आप जो है सामने वाली टीम एकदम हल्के में ही ले ले आपको। आपका एटीट्यूड बहुत कुछ बताता है और एटीट्यूड बहुत खराब था। बहुत ज़्यादा एकदम नहीं लग रहा था कि ये लोग किसी भी तरीके से शर्मसार हैं अपनी हरकतों पर और एकदम नहीं समझ में आ रहा था मेरे कि ज़रा-सी भी इनको शर्म है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 सेंचुरी मारने के बाद कोई टीम आज तक हारी नहीं थी। इन लोगों ने वो भी करके दिखा दिया और इस तरीके से 100 430 पे 3 थे, कभी-कभी 287 पे 3 थे। उसके बाद आपका मिडल ऑर्डर नहीं चला और फिर ले दे के आपको फिर भी 370 रन कम नहीं होते। मतलब ठीक है, लोगों को लगता होगा कि मिडल ऑर्डर ने बहुत खराब किया, लेकिन 370 रन कम नहीं होते हैं। उसके बाद आप ने उनके ओपनर्स को इतने रन बना लेने दिए, आधे रन तो उन्होंने बना दिए 2 बंदों ने ही। उसमें आप पता नहीं क्या क्या बॉलिंग करना चाह रहे थे, किस तरीके की आप कर रहे थे और समझ में नहीं आया कि बिल्कुल क्या गेम प्लान था, गंभीर क्या कर रहे हैं और मौनी मोरकल क्या कर रहे हैं, क्या बॉलर्स को लेंथ नहीं बताई जा रही। आपने टोटल 6 शॉट पे गेंदें फेंकी डकैत के सामने और डकैत और क्रॉली पे, जिनमें से छठी पे डकैत आउट हो गए। तो ये कहाँ थी? ये शॉर्ट पिच बॉलिंग कहाँ थी? आप किस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे? और जो भी अ, टेस्ट क्रिकेट है उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का एटीट्यूड चल पाएगा, इस तरीके से आप लोग कुछ भी अचीव कर पाओगे। ये बिल्कुल शेमफुल है, हारना एक आप लड़के हारते हो, आपकी शक्ल पे दिखता है कि आप ने कोशिश की, आप हार गए। लेकिन ये तो एकदम निहायत ही बेवकूफ़ी और मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 बंदों को तो अगले टेस्ट से ड्रॉप करिए और शुरू करिए जायसवाल से। आपके शतक का मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर आप 5 कैच गिरा दोगे। आपके 5 कैच मिलाकर कम से कम 250 से 300 रन हमको भारी पड़े, आपने जिस तरीके से कैचेज़ गिराए। तो आपकी उस सेंचुरी का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। आपको अगर फील्डिंग नहीं करनी है, आपको फील्डिंग नहीं आती, आपने डीप में भी कैच गिराया, चलो ठीक था, लग रहा था कि आप गली और स्लिप के फील्डर नहीं हो, आपसे कैच गिर रहा है। आपने डीप में भी गिरा दिया एक कैच आज, तो उसके बाद आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप डांस करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वही है कि अब एटीट्यूड बहुत खराब है और जब तक कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, ये लोग नहीं सुधरेंगे भाई। ये लोग लग रहा है किसी आप पिकनिक में आए हुए हैं और मौज-मस्ती कर रहे हैं और बस अब 4-5 दिन बाद फिर अगला टेस्ट शुरू होगा, उसमें मज़े कर लेंगे 5 दिन और बढ़िया 2 महीने का मज़े में गर्मी के टाइम में, सर्दियों में वक़्त बिता के इंग्लैंड में वापस आ जाएँगे। लेकिन सिर्फ यशस्वी की बात नहीं है ना, कुछ और चीजें भी मिस हुई, जैसे जडेजा का एक कैच था। चलो जडेजा को आप वो दे देते कि एक चांस की, एक कैच उन्होंने मिस कर दिया, कितने बढ़िया फील्डर है वो। दूसरी चीज, ऋषभ पंत ने भी एक दो मौके मिस किए आज। एक और मौका था जिसमें कोई आउट हो रहा था, ग्लव्स पे लगी थी शायद, और एक शायद एलबीडब्ल्यू था, तो कुछ एक आध चांसेस मिस किए थे। तो ये तो ओवरऑल फील्डिंग का रहा है ना, और ये मैं ऋषभ पंत के चांसेस और रविंद्र जडेजा के चांसेस छोड़ दीजिए, कैचेस ड्रॉप से अलग फील्डिंग भी अगर आप देखोगे तो वो बहुत एवरेज नजर आई है इस पूरे टेस्ट मैच के टाइम पे। बाउंड्रीज पे आप गेंद रोक नहीं पा रहे हो, आपके पीछे आप सेव करने जा रहे हो, आपके पीछे से गेंद निकल जा रही है। 1 कैच, 2 कैच गिराना और 5 कैच गिराना ब दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं ना। आप एक टेस्ट में 5 कैच एक यूनिट के रूप में नहीं गिरा सकते हो और आप अकेले 5 कैच, 4 कैच गिरा दे रहे हो। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मतलब इसका कहीं तो अंत आपको खोजना पड़ेगा। कुछ तो आपको सोचना होगा ना कि आप कहाँ से किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो अपनी फ़ील्डिंग को, क्योंकि ये इस लेवल की फ़ील्डिंग तो क्लब क्रिकेट में भी नहीं होती। कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल पूरी फ़ील्डिंग घटिया रही, लेकिन एक फ़ी उस इस घटिया फ़ील्डिंग में भी एक प्लेयर ने अपने लिए अलग स्थान बना लिया कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कैच गिराऊँ।
कोई मतलब नहीं, 5 कैच का तो हाँ। इस चीज पे हाँ आपको काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा कि कैचेस इस तरीके से ड्रॉप ना किए जाए। पहली पारी में जब इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए थे तो उसमें कितने सारे रन दे दिए गए थे। बेन डकेट को शुरू में ही आपने मौका दिया था तो उन्होंने 60-62 रन की पारी खेली थी। तो इस तरीके से कई मौके आप दे चुके थे ऑलरेडी और कई प्लेयर्स को दिए गए थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऑफ कोर्स फील्डिंग ओवरऑल इस टेस्ट मैच का एक क्रूशियल पॉइंट रहा, क्योंकि शार्दुल को भी हमने देखा था किस तरीके से स्लिप हो गए थे लेकिन उसके बाद जाना चाहिए था। क्रूशियल पॉइंट पे 3 रन दौड़ गए थे। शायद बेन स्टोक्स ही उस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम तो करती ही है।